हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अब तक के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो। लास्ट वीक हमने देखा था कि हमारे सबसे पहला एनिमी जो था ईगो, इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो हम कभी भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस। आज मैं आपके लिए कुछ नुस्खे लेके आया हूँ जो कि है मेलेनी ग्रीनबर्ग की बुक द स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन। अब ये ऐसा टॉपिक है कि जहाँ पे हमारे डे टू डे लाइफ में हमें कभी ना कभी इसके बारे में इनकाउंटर होते ही हैं। स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि जो हम न चाहते हुए बहुत सारी चीज़ों से लेते हैं। जैसे कि किसी को शादी का स्ट्रेस होता है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, किसी को अपने वर्क का स्ट्रेस होता है, किसी को वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस ना होने का स्ट्रेस होता है। सो ये जो सारे स्ट्रेस हैं वो हमें होते क्यों हैं, कैसे होते हैं, ये इससे कैसे बचा जा सकता है और ये स्ट्रेस से हमारे बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो स्ट्रेस होता क्यों है, स्ट्रेस होता क्या है, ये दो क्वेश्चंस है ऐसे कि जहां पे आपको समझना होगा कि आपको ये आपकी लाइफ का स्ट्रेस कौन सा है। सो जनरली लोगों का होता यह है कि ऑफिस वर्क लोड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समझते हैं और उससे वो स्ट्रेस ले लेते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ है तो इससे क्या होगा, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे ये प्रॉब्लम होगा, मेरा वो प्रॉब्लम होगा, मुझे ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, वैसे इश्यूज आ सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। फर्स्टली आपका स्ट्रेस का कारण आपको समझना होगा कि ये चीज़ का आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं। आपको ये चीज समझना होगा कि आपका स्ट्रेस का मूल कारण क्या है, कि आपको स्ट्रेस क्यों आता है। सो उस चीज को आपको मद्देनजर रखते हुए वैसे आपको प्लान ऑफ एक्शन करना पड़ता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता यह है कि जब भी कभी भी हमारी जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली डिज़ाइन इस प्रकार की गई है कि हमारी सारी की सारी जो डिसीजंस हैं, रिफ्लेक्सेस हैं आपके आने वाले सिचुएशंस की तरफ से। मतलब फॉर एग्जांपल आप कहीं पे कैंपिंग के लिए जा रहे हैं और वहीं पे अचानक से भालू ने हमला कर दिया या शेर आ गया, तो उस समय आपके रिफ्लेक्सेस कहते हैं कि वहाँ से भागो। सो इसे कहा जाता है, ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एक ऐसी पैनिक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमारा ब्रेन हमें अलर्ट करता है। सो वैसे ही हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है यार ये बहुत भी बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाला है, बट हमारी बॉडी बोलती है नहीं भाई ये डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है। सो आपकी माइंड और बॉडी के बीच में आपकी जो बेसिकली जुगलबंदी होती है, जो खींचातानी होती है, वो होता है स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस से इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रेस से सबसे पहला इफेक्ट कि आपकी जो माइंड में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ों पे उलझने होती रहती है, उससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत वीक हो जाती है, इससे आपका कंसंट्रेशन भी बहुत वीक हो जाता है। इसके साथ साथ आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो स्लीप डिसऑर्डर है। सो आपको नींद कम होती है। अगर आप, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया ही है कि अगर आपकी नींद कम होती है तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो बैड फॉर हार्ट। इससे होता ये है कि आपकी हार्ट की जो पंपिंग रेट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती है तो बॉडी की रिफ्लेक्सेस अलर्ट कर देती हैं, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और हार्ट बेसिकली आपका ब्लड हर जगह पे पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे कि आपका बेसिकली जो सिचुएशंस है उसको ज़्यादा आप पैनिक ना करो। सो ये सारी सिचुएशंस की वजह से ही आपके ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। सो इट्स बैड फॉर हार्ट अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो। एंड स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम या तो चाय पीते हैं या तो हम सिगरेट पीते हैं। सो ये दोनों चीज़ों की वजह से आपके हार्ट पे जो है और गहरा असर पड़ना शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्लीप कम होने जिसकी वजह से आपको, जैसे मैंने बताया कि हार्ट का इश्यूज होता है, वैसे ही सेकेंडली इश्यूज होते हैं, आपके स्किन प्रॉब्लम शुरू होना चालू होते हैं। दूसरी बात, स्किन में आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्राइनेस आना शुरू होता है, एजिंग आनी शुरू होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आना शुरू होता है। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो हीलिंग है, जैसे अगर कोई आपको जख्म होता है तो जख्म भरने में भी समय लगता है, बिकॉज हम हील करने की क्षमता होती है वो स्ट्रेस के वजह से कम हो जाती है। सो आपको स्ट्रेस लेना ज़रूरी, हर बात का स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, उसे आपको जस्ट एक नज़रिया चेंज करना होगा तो आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो ये होते हैं स्ट्रेस के इफेक्ट कि ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है। सो आपको समझना होगा कि हर चीज़ में आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
ये तो हो गए स्ट्रेस के इफेक्ट, बट ये स्ट्रेस अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उससे और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आपकी जो माइंड में जो चीज़ें हैं ना, एक ब्लॉक बन जाता है और धीरे 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 जो आपकी माइंड की एक दूसरे की जो इंटरेक्शंस करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सो आपको धीरे धीरे चार चीज़ें याद रखने में भी प्रॉब्लम होता है। सो ये स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो आकलन शक्ति है उसके ऊपर। सो आपके डिसीजन मेकिंग्स में हमेशा अगर ऐसी गलतियां होती रहे तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में आ सकते हो। सो स्ट्रेस इज अ बिगेस्ट एनिमी देन ईगो। अच्छा, प्रॉब्लम तो समझ गए किस प्रॉब्लम होता क्या है, ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है। सो ये स्ट्रेस को बेसिकली अगर रिलीव करना है सो उसे करना क्या चाहिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग अ सिगरेट और चाय और एनी अदर प्रोडक्ट्स, बट मैं ये प्रमोट ज़रूर करूँगा कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसको रिलीव करने का, उसे छोड़ने का सबसे 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहला, एक्सरसाइज। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के बॉडी के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होगा। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, उसके साथ साथ आप मेडिटेशंस कर सकते हो। सो एक्सरसाइज पहला चीज़ है, उसमें आपको मेडिटेशंस भी आप कर सकते हो। एक्सरसाइजेस नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइजेस जैसे जॉगिंग है, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये अगर आप करते हो तो आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको म्यूजिक बताया, तो म्यूजिक बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपकी बॉडी में आपको बहुत सारी अच्छी वाइब्स लाती है। सो वेन एवर यू आर इन अ डिप्रेस मोड, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है, इन दैट केस मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप नेचर के सानिध्य में चले जाएं, बिकॉज नेचर इज़ अ बेस्ट हीलिंग पार्ट। सो अगर आप कहीं पे भी विजिट करते हो, एक कोई नेचुरल चीज़ों पे, जैसे पहाड़ों पे चले जाइए, नदियों के किनारे चले जाइए जहाँ पे कोई भी शोर शराबा ना हो, ऐसे साइलेंट पीसफुल जगह पे चले जाइए। जस्ट टेक अ वेकेशन एंड वहाँ पे चले जाइए, म्यूजिक के साथ उस नेचर को एंजॉय कीजिए। सो आपको एक्चुअली फील ये हो जाएगा कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है बहुत कम हो जाएगा और आपको बहुत फ्रेश फील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बिजी लाइफ के बाद, बेसिकली कोरोना के बाद तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारी जॉब्स के भी इश्यूज हो चुके हैं, तो उसके वजह से वो लोग इसका भी टेंशन लेते हैं। भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन बेसिकली आप तब भी लेना चाहिए अगर ये दुनिया में सबसे लास्ट जॉब है और आपको इसके बाद जॉब्स नहीं मिलने वाले हैं। सो हमेशा एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। सो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको हमेशा आगे चलना चाहिए, बिकॉज अगर आप उस चीज़ का मुझे नहीं मिला इस चीज़ को यही दोहराते रहोगे, सो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वही रजिस्टर हो जाएगा और आप धीरे धीरे निगेटिव होते जाओगे। अपने पास पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाएंगी, फिर भी आपका एटीट्यूड अगर निगेटिव होगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज कैच नहीं कर पाओगे। सो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपको जस्ट एक टेक अ डीप ब्रीथ। किस चीज़ की वजह से आपको ये स्ट्रेस आ रहा है, किस चीज़ की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसे नोट डाउन करो, शांत हो जाओ, मेडिटेशन करो और डिसाइड करो कि क्या प्रॉब्लम है और इसका हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें एक बेटर टिप मैं आपको दूं तो आजकल जनरली अगर आप देखोगे सबसे बेस्ट थेरेपी है लाफ्टर। अगर जब भी कभी आपको बेसिकली स्ट्रेसफुल फील होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी एक लाफ्टर शोज देखने चाहिए। इससे होगा ये कि इससे वजह से आपकी जो बेसिकली जो स्ट्रेस है वो रिलीफ होना शुरू होगा। सो एवरी डे या यूट्यूब में अगर आप देखोगे बहुत सारे लाफ्टर शोज भी है। अगर आपके पास OTG प्लेटफॉर्म के ऑप्शंस हैं सो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे कॉमेडी शोज हैं। सो आजकल कॉमेडी शोज की भरमार है, सो ये शोज़ आप देख सकते हो या बहुत सारी आपको अलग अलग फ़नी वीडियोस मिल जाएंगे, फ़नी वीडियोस देख लीजिएगा। बट आपको ये सब कुछ करना है उस समय जब आप मॉर्निंग में फ्रेशली उठते हो, बिकॉज जब भी आप नाइट में सोने जाते हो ना, तभी उस समय आपको कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है। आपको शांति से आपके माइंड को रिलैक्स करके आप नींद कंप्लीट करनी है। 7.5 आवर्स की आपको नींद कंप्लीट करनी है। अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी आप उठोगे, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में बताया था कि कैसे आप जल्दी सो सकते हो और कैसे जल्द से जल्द आप आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिकवरी कर सकते हो। सो जल्दी उठने के फ़ायदे क्या होता है ये भी मैंने आपको कुछ वीडियोस में ये लास्ट टाइम में बताया हुआ है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठोगे ना तो बहुत आपके पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ होते। जैसे मैंने लास्ट द सीक्रेट वाले बुक में भी यही बताया गया है कि अगर आप एक पॉजिटिव नोट के साथ हमेशा उठते हो विद द स्माइल ऑन योर फेस एंड
कीप दैट स्माइल टिल द इवनिंग और टिल यू रीच बैक टू योर होम। तब तक वो स्माइल आपके चेहरे पे ऐसे चिपका दो कि भाई ये गोंद की तरह चिपक गई है। सो कोई भी आवे आपका स्माइल बिगाड़ने की भी कोशिश करे, फिर भी आपको स्माइल बिगाड़ने देना नहीं है, बिकॉज ये लाफ्टर एक ऐसी मेडिसिन है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। सो सुबह सुबह जब आप अपने आप को खुद को देख के स्माइल करते हो, हंसते हो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो उस समय होता ये है कि आपके बॉडी में पूरा जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स आपको मिलते हैं। उसी के बाद अगर आप कोई लाफ्टर वीडियोस देखते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, मेडिटेशंस करते हो, तो दैट विल कीप द पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू। सो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, आप स्ट्रेस फ्री रह पाओगे। ये जो मैंने बुक आपको बताई, द स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन, इसमें आपको बेसिकली बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी मिलेंगे जहाँ पे आपको बेसिकली ये जो स्ट्रेस होता है इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। सो डीलिंग इसका मतलब यह है कि हमें उससे दो हाथ करने हैं, हमारे स्ट्रेस के साथ हमें दो हाथ करने हैं। बट होता यह है कि हम उसको अवॉइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नेग्लिजेंस करते हैं, तो उससे वो प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। सो हमें हमारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करना है, एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। सो ये था एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का तरीका जो मैंने मेलेनी ग्रीनबर्ग के बुक से सीखा। आज मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट मैंने एक वीडियो बेसिकली एक मैंने इमेज देखी थी। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये एक इमेज दिखाऊंगा। एक रावण बताया गया था जहाँ पे हमारी 10 प्रॉब्लम्स के सामने हैं। सो हर एक हफ्ते हम ऐसे एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट वीक हमने एक फर्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था ईगो, ये वीक में हमने किया है स्ट्रेस, और नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है वो आपको उस इमेज में पता चल जाएगा। सो टिल देन, थैंक you so much. Keep watching, keep sharing, and thanks for all your love and support. And keep posting all your problems, so मैं उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे solutions दे सकता हूँ. Thank you so much.